हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। और गाइस, इस वीडियो में हम 5 ऐसे कारणों के बारे में जानेंगे जिससे पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। गाइस, आप सभी ने हाइपोथायरॉयडिज्म का नाम हमेशा सुना होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं गाइस कि मोस्टली जो 99% पॉपुलेशन है उनको ये नहीं पता होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है और थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या क्या होता है। तो गाइस, पहले बेसिक से समझते हैं कि थायराइड हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और थायराइड हमारे बॉडी का इसेंशियल ऑर्गन में से एक क्यों है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि थायराइड का मेन फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन को रिलीज करना। अब ये जो थायराइड हार्मोन है T3, T4, ये जब भी हमारे बॉडी में रिलीज होंगे तो उनका मेन काम होता है BMR को कंट्रोल करना। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, मीन्स हमारे बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उसको ये हार्मोन T3, T4 कंट्रोल करते हैं। सो बेसिक सा फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी का BMR को कंट्रोल करता है। अगर जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट का BMR ज्यादा हो गया तो उसके बॉडी में क्या क्या हो सकता है, उसमें रेस्टलेस होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स एक तरफ का समझ सकते हैं कि ये बूस्टर का काम करता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, मीन्स थायराइड कम है, तो उनके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होंगे। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन कम होंगे तो इसीलिए जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट रहते हैं उनमें हमेशा सुस्ती दिखाई देता है। मीन्स वो डे टू डे लाइफ को, जितने भी काम है डे टू डे लाइफ का, वो भी ढंग से नहीं कर पाते। सो आई होप गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा कि थायराइड का फंक्शन क्या होता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि थायराइड इतना इसेंशियल होता है किसी भी इंसान के लिए कि जब बच्चा पेट में होता है 3 सप्ताह से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा पेट में रहता है तो। और वही थायराइड ग्लैंड जब 11 वीक का होता है, मीन्स बच्चा 11 वीक का रहता है, तो वो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स T3, T4 रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सो गाइस, आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायराइड का। अब बात करते हैं 5 ऐसे रीजन के बारे में जिनसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो है गाइस ऑटो इम्यूनिटी। मीन्स क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी में हमारे ही बॉडी के सेल हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जनरली ये फीमेल में देखा जाता है। और वो जब एंटीबॉडी बनते हैं तो वो जितने भी थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स रहते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। अब थायराइड फॉलिकल डैमेज हो गया, मीन्स समझिए कि अगर फैक्ट्री डैमेज हो गया तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो वैसे ही होता है, अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो थायराइड हार्मोन भी रिलीज नहीं करेगा, और उस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और उसका सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है और इंडिया में भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब गाइस, बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। दूसरा रीजन है आयोडीन डिफिशियंसी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर थायराइड हार्मोन को बनाना है तो उसमें आयोडीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का ही कंपोनेंट है आयोडीन। अगर फूड में आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा। अगर लंबे समय तक आयोडीन डिफिशियंसी रहता है तो थायराइड हार्मोन भी ढंग से रिलीज नहीं हो पाता, इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इंडिया में ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म का, कि यहाँ की जो डाइट है उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी होता है, इसीलिए हमेशा आयोडाइज साल्ट ही लेना चाहिए। जो तीसरा रीजन है गाइस, वो है पोस्ट ऑपरेटिव। मीन्स जब भी थायराइड का सर्जरी होता है तो क्या होता है कि कुछ पार्ट, जो थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर कुछ पार्ट डैमेज हो गया या फिर कुछ पार्ट निकाल दिए तो जो पहले कैपेसिटी था, ओरिजिनल कैपेसिटी था, बाई चांस वो 100% रिलीज करता था, अब वही 50% के आसपास रिलीज करेगा। तो समहाउ थायराइड हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाता है और उस कंडीशन में भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है। और चौथा जो रीजन है गाइस, वो है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जनरली देखा जाता है कि फीटल के समय, मीन्स जब बच्चे का डिलीवरी होता है उस समय कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है। मीन्स ये बच्चे का एनोमली है, जो थायराइड ग्लैंड का, मैं बता चुका हूं आपको कि थायराइड ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है वो 3 वीक से स्टार्ट हो जाता है और वो चलते रहता है। लेकिन अगर
अच्छे से डाइट मेंटेन नहीं रहा, या फिर फॉलो अप बच्चे का जब वो पेट में रहता है उस समय फॉलो अप अच्छे से नहीं हुआ, या फिर कुछ कुछ परेशानी हो जाती है, तो उस कंडीशन में कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है बच्चे को। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 4 ANC मस्ट है, ताकि ये सब जो कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म ये सब से हम बचाव कर सकें बच्चे का। और 5वां जो रीजन है गाइस वो है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स, क्योंकि गाइस आजकल इंसान ऐसे हो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, बहुत सारी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मीन्स बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है, तो ह्यूमन बॉडी ऐसे हो गया है कि वो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे हैं गाइस जिनसे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर ये सब ड्रग ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि मैं अभी आपको लिस्ट ऑफ ड्रग बताऊंगा जिनसे हाइपोथायराइडिज्म हो सकते हैं। उसमें है गाइस एक क्लोमिफेन सिट्रेट, जो फीमेल में मीन ओवल्यूशन होने के लिए जिनको बच्चे नहीं होते उनमें दिया जाता है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट भी थायराइड हार्मोन के रिलीज को कम कर सकता है और ये हाइपोथायराइडिज्म का केस बन सकता है। और दूसरा जो रीजन है गाइस वो है लिथियम। अगर लिथियम लॉन्ग टर्म में, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिन पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको हम लिथियम देते हैं। अब लिथियम क्या करता है, ये थायराइड को डैमेज करता है। थायराइड डैमेज होगा तो थायराइड हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा और उस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट शिकार हो जाता है। और स्पाइरोनोलैक्टन जनरली, जैसे कोई पेशेंट को एडिमा है, कोई पेशेंट को हाइपरटेंशन है, मीन्स रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, मीन्स तीनों क्लास के ड्रग यूज कर लिए पर भी उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं। तो गाइज अगर स्पाइरोनोलैक्टोन लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके वजह से बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म होने लग जाता है। सो गाइज ये तो रही मुख्य कारण, 5 मुख्य कारण जिनके वजह से बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। लेकिन गाइज अब मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल एस्पेक्ट कि कैसे आप हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं। सो गाइज जब भी हम थायराइड के फंक्शन को असेस करना चाहते हैं तो हम एक टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया कॉन्स्टिपेशन से, या फिर उनको डेली लेथर्जी हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, मीन्स वो डे टू डे लाइफ काम नहीं कर पा रहा है और मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि उसको कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं, तो मैं उनको ऑर्डर करूंगा थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं। इसमें TSH लेवल एग्जामिन करते हैं, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहला, दूसरा T4 लेवल और तीसरा है T3 लेवल। अब गाइस जो भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट आते हैं उनमें TSH लेवल बढ़ जाता है। मीन्स जब भी आप देखते हैं TSH लेवल का, अगर TSH लेवल अगर उसमें बढ़ा हुआ है, नॉर्मली TSH लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मली TSH लेवल होना चाहिए लेस देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और अगर कुछ केस में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको हम 5 से 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक ही कंसीडर करते हैं। अगर वो TSH का लेवल हाई है, मीन्स मोर देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, मीन्स समझ लीजिए बेसिक से अगर 10 से ऊपर है TSH का रेंज, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। और जनरली T3 और T4 लेवल दोनों कम होते हैं। सो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है कि हाइपोथायराइडिज्म को कैसे आप TSH करवा के सस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो थायराइड से रिलेटेड परेशानी होता है उसको कवर करने का कोशिश किया है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लेबोरेटरी या फिर जो क्लिनिक चला रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी हेल्पफुल है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।